वेलकम टू द ब्रो कोड शो गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में लोग या तो बोलते ही नहीं है या बोलने से डरते हैं या इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यस। और वो मुद्दा कोई और नहीं, वो है बचपन के साथ जुल्म, बच्चों के साथ जुल्म, यानी नॉन कंसेंशुअल अब्यूज। ये कोई वायरल ट्रेंड नहीं है, ये एक एपिडेमिक है जो हर घर के दरवाजे तक आ गया है, चाहे कोई माने या ना माने। और भाई अगर डेटा देखें तो हम लोग दंग रह जाएंगे। आप ये मानो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से हर 15 मिनट में इंडिया में कहीं ना कहीं एक बच्चा नॉन कंसेंशुअल अब्यूज का शिकार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर केसेस पीपल के नोन होते हैं, मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, ट्यूशन टीचर, वो लोग जिन पर उनके पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। बिल्कुल। और भाई ये बात भी समझनी जरूरी है, ये सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं होता, ये नॉन कंसेंशुअल अब्यूज है जिसमें इमोशनल मैनिपुलेशन, ग्रूमिंग और एक्सप्लॉयटेशन भी आता है। और सबसे पहला नुकसान होता है बचपन का खत्म हो जाना। जिंदगी भर का ट्रॉमा लेकर जीना पड़ता है। बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो बच्चे बोल भी नहीं पाते। उनको ये फील होता है कि शायद गलती हमारी है। वही सबसे डेंजरस जोन होता है, साइलेंस, जब विक्टिम चुप हो जाता है और सोसाइटी भी। और सोसाइटी के रिएक्शंस भी अजीब होते हैं। कई बार आपको बोला जाता है विक्टिम को चुप रहने के लिए कि तुम्हारे घर की इज्जत का सवाल है, बात बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, इस बात को यहीं खत्म कर दो, अपने घर की इज्जत को बचा कर रखो। घर की इज्जत का क्या करें जब घर के अंदर ही जुल्म हो रहा हो, तब इज्जत किस चीज की। बिल्कुल। लेकिन अमन भाई, क्या इसका कोई प्रिवेंशन है? हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? बिल्कुल है। पहला स्टेप है गुड टच और बैड टच के बारे में ओपनली बात करना। 3 साल के बच्चे को भी हम समझा सकते हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। बिल्कुल। इसके अलावा उनको ये भी सिखाओ कि अगर वो कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर उनको कोई परेशान कर रहा है तो उनको बताओ कि बेटा, बैड टच पे नो बोलना आना चाहिए, ये अलाउड है। कोई किसी भी चीज के लिए फोर्सफुली आपको बोलता है तो इससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड चीज, बच्चों को ये ट्रस्ट देना कि तुम कुछ भी बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। और भाई मैं तो ये भी चाहूंगा पेरेंट्स को अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स थोड़ी टाइट करनी चाहिए। अगर बच्चा सडनली चुप हो गया है या किसी क्या कहना चाहिए, पर्टिकुलर एडल्ट के सामने कुछ नहीं बोल रहा है, वो एकदम खामोश हो गया है, सहम गया है, तो एटलीस्ट पेरेंट्स को ये चीज नोटिस करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। एक और डेंजरस चीज, ऑनलाइन ग्रूमिंग। सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स अप्रोच करते हैं, गेमिंग एप्स पे, मैसेज प्लेटफॉर्म्स पे, और स्लोली इमोशनल ट्रैप बना लेते हैं। भाई बच्चों के लिए ऑनलाइन एक्सेस पर भी कंट्रोल और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली मॉनिटरिंग। हमें स्पाई नहीं बनना है, हमें उनको लेकर स्ट्रिक्ट नहीं होना है, लेकिन हमें उनका गाइड बनना है। एक रियल केस शेयर करना चाहूंगा। मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट, सिर्फ 10 साल का, उसके ट्यूशन टीचर ने उसके साथ गलत किया। उसने जब पेरेंट्स को बताया, उन्होंने इनिशियली इग्नोर कर दिया। बाद में जब अब्यूज सीरियस हो गया तब जाकर केस फाइल हुआ। बताइए। और ऐसे हजारों केसेस हैं जिनमें या तो फैमिली चुप हो जाती है या केस को दबा दिया जाता है। बट एक रे ऑफ होप है, पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, राइट। 2012 में आया था। एग्जैक्टली। काफी स्ट्रॉन्ग लॉ है, हर टाइप के अब्यूज को कवर करता है, फ्रॉम टच टू इवन ऑनलाइन कंटेंट। राइट। लेकिन अवेयरनेस भी, जो लोगों में अवेयरनेस है वो भी अभी कहीं ना कहीं बहुत कम है अमन भाई। लोगों को ये पता ही नहीं कि एफआईआर किस तरह से फाइल करनी है, कहाँ हमें अप्रोच करनी है, किस तरह से हमें इसको केस को आगे लेकर जाना है। तो हम बता देते हैं, अगर आपको किसी भी बच्चे के साथ अब्यूज का शक हो या कंफर्मेशन मिले, आप 1098 पे कॉल कर सकते हो। ये चाइल्ड लाइन है, फ्री सर्विस है। और अगर स्कूल इन्वॉल्व है तो प्लीज उनका इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दानिश, एक और एंगल डिस्कस करते हैं, क्या लड़कों के साथ ऐसा अब्यूज नहीं होता है? 100% होता है। और मेरे हिसाब से लड़कों का दर्द ज्यादा होता है और उनका दर्द इग्नोर भी किया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये रूल है कि लड़के रो नहीं सकते, और आपका क्या कहना चाहिए, लड़के कंप्लेन नहीं कर सकते, और लड़कों से कहा जाता है कि आपको मजबूत होना है,
आपको मजबूत बन के रहना है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हम द ब्रो कोड शो के जरिए से इस बात को तोड़ना चाहते हैं। अगर आपके साथ या किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो बोलें, चिल्लाएं, रिपोर्ट करें। बिल्कुल। और अगर आप लोगों के या हमारे आसपास ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है और बच्चा आकर हमें कुछ बताता है तो प्लीज इंटरप्ट ना करें, उसको इग्नोर ना करें, उसकी बात को समझें और उसके बात को सुनते हुए हमें क्या अगला एक्शन लेना है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन जरूरी भी था। तो इसलिए हमने सोचा कि आज इस टॉपिक के बारे में हम अपने चैनल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। और आगे इसमें क्या रिपोर्ट करना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आज हम सब ने सिर्फ एक भी काम ये कर लिया कि अपने घर के बच्चों से बात की और ये पॉडकास्ट को जिम्मेदारी के साथ आगे लोगों को पहुंचाया तो हमारा ये पॉडकास्ट सफल हो जाएगा। द ब्रो कोड शो का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बचपन को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बचपन सिर्फ खेलने के लिए है, चुप रहने के लिए नहीं। अल्लाह हाफिज। शब बखैर।